क्यों जी प्रधान जी, कौन से वचन दिए हैं? हम ही दिब्बा के आए थे। पता है किसी को अपने पति को कौन से वचन दिए थे? और पतियों को पता है अपनी पत्नी को कौन से वचन दिए थे? क्यों जी पता है? तो माइक दे दो, एक आध सुना देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी विडंबना है, क्या किया जाए? भाभी जी को तो पता होगा। क्यों जी आपको पता है? ना पता। मैं देख रहा हूं किसको पता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ लिया करो, जिससे कुछ तो याद रहेगा। पंडित जी ने कहा बेटा बोल दे दिया। कन्या ने कह दिया हाँ दे दिया। पंडित जी ने लड़के वाले से कहा हाँ बेटा बोल दे, तूने भी वचन दे दिए। लड़का भी बोल गया हाँ मैंने दे दिए। अब ना तो लड़के को पता क्या वचन दिए और ना लड़की को पता क्या वचन दिए, विवाह हो गया। एक बार यदि वचन याद हो गए और वचनों का पालन कर लिया तो सत्य बात है, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा पति पत्नी के बीच। ये वास्तविकता है। अगर हमने अपने वचनों का पालन सही प्रकार से करना प्रारंभ कर दिया तो कभी भी गृहस्थ जीवन में कोई झगड़ा नहीं होगा। ना तो पत्नी है पतो, ना पति है पतो, बस लड़े जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद मुनियों, उत्तान पात्र के पुत्र ध्रुव और ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए वत्सर जिन्होंने राज्य किया, और वत्सर की पत्नी से स्वर्निधि से 6 पुत्र हुए। पुष्पाण, तिग्मकेतु, एक ऊर्ज, जय नामक पुत्र हुए। पुष्करणी की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और दोसा। प्रभा से प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल हुए, और दोसा से प्रदोष, निशीत और व्युष्ट नामक पुत्र हुए। ये ध्रुव जी का वंश है। व्युष्ट की 9 पत्नियां थीं। पुष्करणी से सर्व तेजस पुत्र उत्पन्न हुए और आकुति से चक्षुष नाम के मनु उत्पन्न हुए। राजन, ये मैंने तुम्हें उत्तान पात के वंश का वर्णन बताया। अब मैं तुम्हें आकुति के वंश का वर्णन बताऊंगा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ देव का प्राकट्य हुआ और यज्ञ देव के साथ दक्षिणा ने विवाह किया। इसलिए यज्ञ के बाद दक्षिणा देना आवश्यक है। यज्ञ और दक्षिणा पति पत्नी है। इन दोनों का वर्णन कर लिया गया। उसके बाद में प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां थीं, जिसमें से 13 धर्म को ब्याई गई, एक अग्नि को ब्याई गई जिसका नाम था स्वाहा, एक पितरों को ब्याई गई जिसका नाम था स्वधा, और एक भगवान शिव को ब्याई गई जिसका नाम था सती। एक बार यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में तीनों देवता बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति बोले, ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं और पिता का मैं सम्मान करता हूं,
परंतु ये बीच में जो बैठा है ये तो मेरा दामाद है और विष्णु भगवान मेरे इष्ट हैं, लेकिन ये मरकट लोचन जिसके बंदर जैसे नेत्र, भालू जैसा शरीर, और इसको मैंने अपनी पुत्री दी, फिर भी ये मेरा सम्मान नहीं करता। आज के बाद इस मरकट लोचन को कोई भी यज्ञ में भाग नहीं देगा। भगवान शिव मुस्कुराए, खड़े हुए, त्रिशूल उठाया और प्रस्थान कर गए। अब जब भगवान शिव को भाग नहीं देंगे, जब यज्ञ नहीं कराएंगे, तो जलवृष्टि कैसे होगी? और जब जलवृष्टि नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा? और जब अन्न नहीं होगा तो निर्वाहन कैसे होगा? कई वर्ष बीत गए, कोई यज्ञ नहीं करा रहा है। आज प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। आकाश मार्ग से देवता जा रहे हैं सब। सती देख रही है, पूछ रही है कहां जा रहे हो? बोले सती तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, हम सब वहीं जा रहे हैं। सती भोलेनाथ के पास पहुंची। स्वामी, क्या आपको पता है हमारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं? बोले हाँ देवी, मुझे पता है आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं, पर उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। बोले निमंत्रण भेजा होगा, शायद आपके पास आया नहीं होगा, या कोई दूत निमंत्रण लेके आ रहा होगा जो रास्ते में होगा। देवी, हम सत्य कहते हैं, तुम्हारे पिता हमें निमंत्रण नहीं देंगे। बोले स्वामी, हो सकता है यज्ञ में बहुत से काम होते हैं, भूल गए हो। क्या हम यज्ञ में चलें? भगवान भोलेनाथ बोले देवी, जब हमारा विवाह हुआ था तब संकल्प हुए थे कुछ और वचन दिए गए थे। उनमें एक वचन था, उद्याने मद्यपाने पिताग्रहे गमने न चा। उद्यान माने जंगल, वन, मद्यपाने मतलब मत वाले, और तीसरा अपने पिता के यहां बिना बुलाए नहीं जाना है। और तुम बिना निमंत्रण से जाने की कह रही हो। बोले स्वामी, उद्याने जंगल को भी कहते हैं और उद्याने बाग को भी कहते हैं। अब घर में पूजा हो तो क्या बाग में पुष्प लेने नहीं जाएं? और स्वामी, साल में एक त्योहार ऐसा आता है जिसमें हाथी की पूजा होती है और हाथी को भी मतवाला कहा जाता है, तो क्या हाथी की पूजा नहीं करें? और साल में 2 त्योहार ऐसे होते हैं जब पिता के यहाँ नहीं भाई के यहाँ जाया जाता है, तो क्या बिना बुलाए वहां भी नहीं जाए? क्या रक्षाबंधन और ध्वज भी छोड़ दें? देवी, मैं इन सब में दोष नहीं निकालता। एक बार की बात है, मैं बैठा हुआ था यज्ञ में, मेरा ध्यान अपने इष्ट के भजन में था, तुम्हारे पिताजी आ गए, मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया। उन्होंने आदेश दे दिया कि कोई भी शिव को भाग नहीं देगा। इसलिए मुझे ज्ञात है तुम्हारे पिता हमें निमंत्रण नहीं देंगे। अगर तुम्हें जाना है देवी तो तुम चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मेरे गणों के साथ तुम प्रस्थान कर जाओ। नंदी के साथ में आज माता पार्वती को भेज दिया
और जैसे ही माता पार्वती आज सती की यज्ञ में पहुंची तो क्या देखती हैं, उनकी सभी बहनें आई हुई हैं, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है। देख देख के हंस रही हैं, देखो इसको बुलाया नहीं फिर भी ये आ गई, मजाक बना रही हैं। पिता आए, पिता ने हालचाल भी नहीं पूछा, हालचाल पूछने की बात तो दूर, देखा भी नहीं कि सती आई है। पिता के इस कृत्य को देख करके हृदय में बहुत कष्ट हुआ कि भोलेनाथ ने तो मुझे रोका था, मुझसे मना किया था, यदि मैं उनकी बात मान लेती तो कितना अच्छा रहता, पर क्या करूं। शास्त्रों में वर्णन आया है, एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे और उसी जंगल में भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे थे। पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग ने। माता सती ने कहा, ये तुम्हारे इष्ट हैं? बोले हाँ, ये हमारे इष्ट हैं। बोले कैसे इष्ट हैं तुम्हारे, जो अपनी पत्नियों का पता पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं? बोले ये लीला है, ये तो करनी पड़ेगी। बोले मैं परीक्षा लेके आऊंगी। आज माता सती ने सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके भगवान राम के सामने पहुंची, और जैसे ही राम ने देखा, हाथ जोड़ करके माता कह करके चरणों में बैठ गए। सती के हृदय में पीड़ा हो गई, व्यर्थ में परीक्षा ले ली, समझ गई इस कृत्य को भोलेनाथ भी क्षमा नहीं करेंगे। बस उसी दिन से भोलेनाथ ने उनको अपने बामांग लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सती ने सीता का रूप बनाया और सीता भोलेनाथ की मां है। इधर राम ने मां कह करके संबोधन किया और भोलेनाथ के पास आए तो भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़ करके सम्मान दे दिया। उसके बाद कभी भोलेनाथ ने सती को बगल में नहीं बिठाया। आज सती के मन में बड़ा कष्ट हो रहा है कि यदि मैं भोलेनाथ की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर क्या करूं। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करती है, उस स्त्री को अपमान ही सहना पड़ता है। आज यज्ञशाला में पहुंची, सब देख रही है, सभी देवता बैठे हुए हैं, ऋषिगण बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सती की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। केवल एक मां थी जो आई, मुस्कुरा के सती से मिली और उनसे पूछा, बेटा सब ठीक तो है? मां से वार्तालाप करके यज्ञशाला में सती ने देखा सबके स्थान बने हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। पूखा जी की तरफ देखा, पूखा जी आप तो आचार्य हो, आपने भोलेनाथ को भाग नहीं दिया। पूखा जी दांत खिलखिला के हंसने लगे, देखो कैसे कह रही है, नहीं भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भृगु जी के पास पहुंची, भृगु जी आप तो विद्वान हैं, क्या आपको भी उचित नहीं लगा कि भोलेनाथ को स्थान दिया जाना चाहिए? भृगु जी अपनी दाढ़ी खुजाने लगे, नीचे नजर डाल करके। सती ने देखा ये कोई भी भोलेनाथ का सम्मान नहीं कर रहा है, और मैंने भी भोलेनाथ की बात की अवहेलना कर दी, मैंने भी भोलेनाथ का अपमान कर दिया। अब मुझे लौट करके नहीं जाना है, मुझे इसी यज्ञ में
भस्म हो जाना है। अग्नि का आवाहन किया और जैसे ही अग्नि आई तुरंत सती ने अपने शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दिया। जैसे ही सती का शरीर अग्नि में स्वाहा हुआ, अब तो प्यारे रुद्रगण यज्ञशाला में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही रुद्रगणों ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, दक्ष ने अपने सैनिक छोड़ दिए। अब तो प्यारे जहां यज्ञ हो रही थी वहां मार काट प्रारंभ हो गई। रुद्रगणों को पीट पीट करके भगा दिया गया। रुद्रगण रोते 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 भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नंदी ने कहा, बाबा माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। जैसे ही इतना सुना भोलेनाथ को क्रोध आ गया। क्रोध में ओठ पड़पड़ाने लगे, जटा का बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर फेंका। और जैसे ही पृथ्वी पर फेंका वीरभद्र प्रकट हो गया। जाओ दक्ष की यज्ञ को भस्म कर दो। अब तो वीरभद्र दक्षिण दिशा से चला आ रहा है। काला काला अंधेरा देख करके देवता भागने लगे। बोले भैया भोलेनाथ का क्रोध आ रहा है। अब तो प्यारे चारों तरफ त्राहिमाम मच गई। वीरभद्र गया, जाकर के यज्ञशाला में पूखा जी के मुंह में घूसा मारा, दांत टूट गए। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ गई। देवता अपने अपने वाहन से भाग गए। सभी सैनिकों को मार दिया और अंत में आकर के दक्ष का सर पकड़ा, उखाड़ा और उखाड़ करके यज्ञ में पूर्णाहुति कर दी। भोलेनाथ आए, सती के छिन्न भिन्न शरीर को उठाया और कंधे पर लाद करके वियोग में रुदन करने लगे, भ्रमण करने लगे। उनके नेत्रों से जो अश्रु गिरे उससे रुद्राक्ष का वृक्ष बना। और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में सदैव उन्नति रहती है। जैसे जैसे बूंद गिरी वैसे ही रुद्राक्ष बनी। एक बूंद गिरी एक मुखी, दो बूंद गिरी दो मुखी, तीन बूंद गिरी तीन मुखी। भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ ज्यादा भाव में विभोर हो रहे हैं। सुदर्शन से उस पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गई। आज भी वहां पर मां सती की शक्ति विराजमान रहती है। केस कात्यायनी में गिरे, नेत्र नैना देवी में, भगभाग कामाख्या देवी। जहां जहां जो अंग गिरा वहां पर उन्हीं के नाम से शक्ति स्थापित हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, भोलेनाथ ने जब देखा कि भगवान विष्णु ने सबको काट करके 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, अब भोलेनाथ जाकर के कैलाश पर्वत पर नेत्र बंद करके समाधि में बैठ गए। सभी देवतागण दक्ष को लेकर के आ रहे हैं और आज भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। नमामि समीसा न निर्वाणि रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेहम निराकारि मौकारि मूल
मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसारि पारम नतोहम तुषारा संकासि गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम मनोभूत कोटि प्रभा नमामि समीसां न निर्वाणी रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नीचं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारिमौकारि मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोथीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसारि पारम नतोहम तुषाराद्रिसंकासि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा लसत बाले बालेन्दु कंठी भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठं दयालं मृगादीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रियाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्य कलातीत कल्याणि कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्दिदाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाति पादारि बिन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःख्योदितातप्यमानं प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतु सै ये पठन्ति नरावज्ञा तेषां शम्भो प्रसीदति। भगवान शिव की समाधि खुल गई और देखा कि सामने प्रजापति दक्ष खड़े हुए हैं। बाबा ने आदेश कर दिया, बोले भैया जो भी पहले मिल जाए उसी का मस्तक ले आओ। और तो कोई नहीं मिला, बकरा मिल गया, उसी का मस्तक ला करके दक्ष के सिर पर लगा दिया। अब दक्ष स्तुति करना चाहता है लेकिन क्या करे, बोल नहीं पा रहा है, बस बम 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 इतना ही बोल रहा है। भगवान भोलेनाथ बोले जो मेरे सामने आकर के बम 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 करेगा मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। बम बम भोलेनाथ ने उठा दिया, 3 लोग एक पलवर में। भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, एक बार जो उनकी पूजा करे, एक लोटा जल बस
सभी समस्याओं का हल प्रदीप जी महाराज बताते हैं, बड़ा सुंदर बताते हैं। एक चोर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में घंटा चुराने के लिए गया। घंटा बहुत ऊंचा लटका हुआ था, पहुंच नहीं पा रहा था, बार बार प्रयास कर रहा था लेकिन घंटे तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा खोलने लगा। भगवान प्रकट हो गए, भोलेनाथ परमद्रोही वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं तो घंटा चुराने आया था। बोले बेटा लोग जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पर तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। और मैं तुझसे प्रसन्न हो गया। बम बम भोलेनाथ बोल शंकर भगवान की। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन भेल पथरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन भेल पथरी। जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनवित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। आइए एक बार दोनों हाथ सीधे करके शिव शक्ति के चरणों में दोनों हाथ सीधे करके कह दीजिए, हो भोले डमरू बजाए, हो भोले डमरू बजाए, हाय हाय भोले डमरू बजाए, हो भोले डमरू बजाए, हो भोले डमरू बजाए, हाँ भोले डमरू बजाए, भोले डमरू बजाए, हो भोले डमरू बजाए। तालियों से भोले बाबा की जय है।
में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करो बस तेरी कामना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा बलिदान दे। तूने दिया पल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया है शंभु बाबा। तेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। ओ श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पथरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पथरी। हो जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों